मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते। साहिल यानी कि लक्ष्य यानी कि मंजिल किनारा अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, ऐ मेरे दोस्त वो कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है। सेवा निरंतरता के साथ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। राज्यकर्मी वाले शिक्षक यानी बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है, यदि इस नियमावली को हूबहू लागू किया जाए तो 8 से 10,000 की वेतन में वृद्धि होगी। क्या कुछ है इस खबर में, सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा के आधार पर होने वाली जिला संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति में नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाने की प्रबल संभावना है। जहां पर अंतिम निर्णय जल्द लिए जाने के आसार, मामला फिलहाल डिस्कशन के स्तर पर। पूर्व में वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी भी विचाराधीन है। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम की डेट 19, 20, 26, 27 अगस्त को जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी विज्ञापन आना शेष है। तो वेतन संरक्षण पर अभी तक आपको उसका लाभ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पत्र जो हैं जो आपको ये आश्वस्त करते हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे 8 से 10,000 सैलरी में वृद्धि हुई। विश्वास सूत्र की माने तो बिहार लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए तय शर्तों के तहत नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देने का मामला विचाराधीन होने के संकेत मिले हैं। इस मामले में फिलहाल डिस्कशन के स्तर पर जल्द ही निर्णय लिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा में बैठने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण का मामला इसलिए खड़ा हुआ कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों के लिए जितना प्रारंभिक मूल वेतन तय हुआ है, उस मूल वेतन में 16-17 साल पहले नियुक्त हुए नियोजित शिक्षक पहुंच चुके हैं, यानी कि उससे ज़्यादा ही पहुंच चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली पहली से 5वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन 25,000, छठी से 8वीं का मूल वेतन 28,000 और 11-12 के लिए 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000। तो ऐसे शिक्षक जो 1 to 5 में जिनका 29,530 वर्तमान में मूल वेतन है, वो 25,000 के वेतन में क्यों जाएंगे। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनको 28,000 से ज़्यादा अभी 29-30,000 का मूल वेतन मिल रहा है, 9वीं 10वीं के शिक्षक जिनको 32,000 से अधिक मिल रहा है, और 11वीं 12वीं के शिक्षक जिनको 32,000 से अधिक मिल रहा है, वो क्यों जाएंगे। तो ये एक मैटर खड़ा हुआ है। इस मैटर पर जो पत्र जारी किया गया है देख लेते हैं। उससे पहले, यदि पद में ऐसी कोई अवस्था नहीं है तो उस वेतन से अगले स्तर पर नियत किया जाएगा जिस पर व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। उस पद पर लागू स्तर में अधिकतम वेतन निर्धारित वेतन से कम है तो उसका प्रारंभिक मूल वेतन पद के ऐसे अधिकतम वेतन पर निर्धारित किया जाएगा। ये पूर्व में जो है वेतन संरक्षण के नियम को जान लेते हैं कि वेतन संरक्षण है क्या। अब देख लेते हैं पत्र को। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार ने नियमावली 2020 के हवाले से कहा कि पूर्व में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों को अपने या अन्य नियोजन इकाई के अंतर्गत पद पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयनित होने के उपरांत वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जो पूर्व में जारी किए गए हैं निर्देश वेतन संरक्षण नियमावली में नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कोटि को नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। मसलन यदि प्रारंभिक विद्यालय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता यानी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो क्या पत्र निकला है, इस पत्र को भी देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी किया है। 26/9/2022 का ये पत्र है, जिसमें ये बातें कही गई है कि पूर्व से जो कार्यरत माध्यमिक शिक्षक है जो अपने पद से ऊपर वाले पद में जा रहे हैं तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ देना है, जिसमें कि उनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने पूर्व वाले नियोजन इकाई से ले लेना है। साथ ही जो है उनको सूचित कर देना है आवेदन के समय कि मैं इसमें आवेदन कर रहा हूँ। इस तरह का परफॉर्मा मिलेगा तो जरूर उसको सूचित करेगा, और इसके आधार पर जो है उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। सेवा निरंतरता के साथ सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, ये बिहार राज्य जो है 2020 के नियमावली के आधार पर दिया गया है। पूर्व में फिलहाल अभी डिस्कशन के स्तर पर है। इसी बाबत जो है प्राथमिक शिक्षक है यहाँ पर देख लेते हैं कि और एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि कंडिका इतना में
दिनांक 21/6/2020 की कंडिका 14/6 में सेवा निरंतरता पूर्व से कार्यरत शिक्षक अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई के अंतर्गत उच्च वेतन मान अथवा उच्च कोटि के पद पर विमुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत विमुक्त होने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। इस पर निम्न प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो दरभंगा का एक मैटर फंसा था, जिसमें मांगा गया था डीपीओ के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन किसी शिक्षक के मैटर में, विपिन कुमार यादव के मैटर में, तो उनको दिया गया था कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये है, फिलहाल बीपीएससी में ये मैटर डिस्कशन के स्तर पर है और देखने वाली बात यह होगी कि यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है जो पूर्व के नियमावली में था, जो इस नियमावली का अभी हवाला देते हुए वहाँ पर दिया गया है, तो वेतन में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये तक की वृद्धि होगी। और यदि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा तो बिल्कुल काफ़ी दुख भरी बात है। जी हाँ फ्रेंड, सेवा निरंतरता का लाभ और वेतन संरक्षण का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए ताकि उनके वेतन में वृद्धि हो। वेतन संरक्षण क्या होता है देख लेते हैं। यदि अभी आपका वेतन यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिक ग्रेड में आप यदि यहाँ पर 29,530 ले रहे हैं, तो यदि आप जाते हैं बीपीएससी या स्नातक ग्रेड में तो आपका 29,530 से कम वेतन किसी भी हालत में नहीं होगा। इसी को वेतन संरक्षण बोला जाता है। 30,300 होगा। अब वो जो नया 25,000 वाला जो स्लैब दिया गया है, अभी तक पूरी तरह से प्रकाशित किया नहीं गया है, तो उस स्लैब से कहाँ आपका वेतन बैठेगा वो देखने वाली विषय होगी। लेकिन जितना इंक्रीमेंट आपने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 8-9 इंक्रीमेंट ले रहे हैं, उस हिसाब से कम आपके सैलरी में 8 से 10 हज़ार की वृद्धि बिल्कुल हो जाएगी बीपीएससी के स्तर से। जैसा कि आपको ज्ञात है फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा अभी गुत्थम गुत्थी भी चल रहा है, बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है। एक और माध्यमिक सत्र परीक्षा बहिष्कार की बात कर रही है, दूसरा और कोर्ट में केस भी चला हुआ है। लेकिन इसी बीच में आप अपने तैयारी को भी सुचारू रखिए और यदि राज्यकर्मी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको वेतन संरक्षण का लाभ बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। सेवा निरंतरता के साथ अभी पत्र जारी होगा और 8 से 10 हज़ार सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।